हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो कोई एक पर्सन आपके माइंड में होगा, तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो नहीं है तो लेकर आ जाएं, देखते हैं क्या वो आपको याद करते हैं। डू दे मिस यू? क्या वो आपको याद करते हैं? और करते हैं तो कैसे करते हैं? ठीक है, किस तरह से, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं? तो याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, गुस्सा से, नफ़रत से, प्यार से, गिल्ट से, है ना। तो चलिए देखते हैं। लवर्स ऑब्वियस याद करते हैं। अगर हम देखें तो ये लवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स वाकई बहुत याद करते हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा किसी ने थका दिया और आप खुद थक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अभी मैं सफल कर रही हूँ, जिनसे भी कनेक्ट करना चाहते हैं 100% रीडिंग रेजोनेट करे तो कर ले। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर सकती है, जितना परसेंट कर सकती है उतना परसेंट ले, नहीं भी कर सकती है 0% कर सकती है, 100% कर सकती है। तो अगर आपको रेजोनेट नहीं करती है तो समझ जाएं कि ये रीडिंग किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़, मान लो कोई किसी के साथ आपका अलगाव हो गया, डिटैचमेंट हो गया, अब वो रास्ता नहीं है आने के लिए, या कोई ईगो से, घमंड से, अहंकार से भी नहीं बोल पाता है कि बोल पाता है मास्कुलिन एनर्जी की हाँ मैं याद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ से टैरो है, ये ज़रूर आपको बता देंगे। तो बस जिनको जैसे रेजोनेट करना है वैसे ही लेना है, और इसके भी हाथ पे कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है, वो डिसीजन लीजिए जो आपको पॉजिटिव बना दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ ऑल गुड एनर्जी मुझे गाइड करें कि क्या जो भी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, कलेक्टिव्स यहाँ पे आए हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी कलेक्टिव्स यहाँ पे आए हैं क्या वो व्यूवर्स को याद करते हैं? जो भी उनके मन में नाम है, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनको भी याद करके रीडिंग को देख रहे हैं, क्या वो पर्सन व्यूवर्स को याद करते हैं? फर्स्ट हम यही लेंगे, क्या वो याद करते हैं? हाँ जी, याद तो करते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो शायद आ नहीं सकते हैं। उनकी मान लो कोई मैरिज में था, दूसरी मैरिज हो गई, दूसरी शादी हो गई, तो कैसे बताएंगे कि आपसे को याद करते हैं? या उनकी दुनिया अलग हो गई, आपकी दुनिया अलग हो गई, आप अपने घर गृहस्थी में बस गए, कैसे बोलेंगे कि आपको याद करते हैं? तो कोई याद करता है, जताना भी चाहता है, बताना भी चाहता है, चाहती है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लें, लेकिन उनके पास इस वक्त नहीं बता सकते हैं, नहीं जता सकते हैं, क्योंकि इमोशनल स्टॉर्म बहुत है। वो सोचते हैं क्यों ना हम मिल के बताएंगे, कभी तो मिलेंगे भविष्य में, तो हम बताएंगे कि हम तुम्हें किस तरह से याद करते हैं। तो क्या वो आपको याद करते हैं? चलो ये आ रहा है, तो किसी ने आपको 8 ऑफ सोर्ट्स, किसी ने, अगर किसी को लगता था कि किसी भी तरीके का कोई सा भी चीज़, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। ठीक है, अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, या किसी को छोड़ के चले जाओ, या किसी को लेफ्ट आउट फील कराओ, या किसी को झूठ में घुमाते रहो, किसी तरह का पजल करवाए थे आपको, क्योंकि ये पर्सन जो है नेगेटिव पर्सन थे। ठीक है, अगर ये पास्ट में देख रहे हैं तो लग रहा है यार सब कुछ ठीक था, मेरे से ही गलती हुई है, मैंने ही गलत किया है। तो किसी को अपनी गलती का बहुत जबरदस्त वाला एहसास हो रहा है। होता है ना, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन किसी पर्सन को हो रहा है, और ऐसा लग रहा है किसी ने आपके लिए खूब सारा गड्ढे खोदे होंगे, मैनिपुलेट, प्रोग्राम, किसी भी तरह का झूठ बोलना, किसी भी जगह पे बांध के रखना, किसी भी तरह का गेम खेलना, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है। उन्हीं लोगों के लिए 1% 2% के लिए जिनके लिए होगा वो लोग लें। ठीक है, हैवी ब्लैक मैजिक होगा भी तो बड़ी हैवी ब्लैक मैजिक होगा, ताकि आप बंधे रहें, जकड़े रहें, निकल ना पाए, हम इसको रखेंगे।
तो किसी ने आपको शायद खोया है या आप किसी के हाथ से छूटे हैं, ठीक है। तो कोई आपको वाकई याद करता है, करती है, और अपने ही किसी गलती की वजह से देखो टावर। तो किसी के लाइफ में अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क मैं बोल रही थी, किसी ने अगर किया है, आपके ऊपर चलाया था कोई तारन मारन उच्चाटन क्रिया, पार्टनर पर्सन, कि ये मेरा ना हो सके तो किसी का ना हो, होता है ना कि अगर ये बच्चे हैं खेल रहे हैं, जो इनमेच्योर बच्चे होते हैं, ना समझ बच्चे होते हैं, नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, उनको लगता है ये खिलौना मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होना चाहिए, तोड़ दो। तो हो सकता है कोई इस तरह का गेम खेला हो, खेली हो। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो किसी ने आपके साथ, हेटर्स भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, लवर्स भी हो सकते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं? जी हाँ, बहुत करते हैं। डिवाइन इसीलिए शायद आपके तरफ इनको आने नहीं दे रही है, ठीक है। या इनका कुछ ऐसा खुलासा हुआ है कि ये इनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। इन्होंने जो आपके साथ किया, आप पूछोगे ना कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, पहले बताओ। तो इनके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपको अपनी गलती का, अपने गुनाह का, अपने बेईमानी का हिसाब दे सके, बता सके, उसको ढक सके, कवर अप कर सके। ऐसा इस पर्सन के पास में कोई ये नहीं है। और सिवाय याद करने का, तड़पने का, देखने का, दूर से देखने का, है ना, देखने का भी, तो दूर से देख के रह जाने का, अफसोस करने का, मन मशल मशल के रह जाने का कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो किसी पर्सन के लाइफ पे जिन्होंने आपके ऊपर, आपके ज़िंदगी के ऊपर, आपके कैरियर के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर किसी ने बिजलियाँ गिराया है, गिराई है, इस वक्त में कोई पर्सन बहुत ही बुरे समय से, बुरे दौर से गुजर रहा है, गुजर रही है। उस समय में इस पर्सन को यही लग रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी मदद कैसे मांगे, क्योंकि आपको ही जो देना चाहते थे, रिटर्न टू द सेंडर, सब मतलब बैकफायर किया है। जिस तरीके से मैनिपुलेटिंग वाला गेम, या कह लें ये पर्सन कार्मिक भोग रहे हैं, जो आपके साथ बुरा कर्मा किए हैं, कार्मा भोग रहे हैं, या यूनिवर्स जो है पनिशमेंट दे रही है, सजा दे रही है इनको, इस पर्सन को। तो जब तड़पते हैं तब याद आता है मैंने उसके साथ गलत किया था, ठीक है, मेरे से ये गलती हुई थी, हाँ मैंने गलत किया था। तो बहुत बुरी तरह से कोई आपको याद कर रहा है, टूट रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, और उनको पता चल रहा है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो क्या आपको याद करते हैं? तो ऐसे याद करते हैं, कोई पल, कोई वक्त, कोई सेकंड आपके बिना नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, तो उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं उनके लाइफ में। लेकिन उनके पास इतना बिलो ऑफ द बेल्ट जाके आपको टॉर्चर किए कि अब ये पर्सन का कम बैक करना, या जताना, या बताने के लायक नहीं है। किन की एनर्जीज होती है, किन के लाइफ की होती है, लिख दिया करें आप लोग, ठीक है। तो और देखते हैं क्या याद कर, देखो अपने गुनाह की सजा कैसे परमात्मा से मांग रहे हैं, रोज हाथ उठा के मांग रहे हैं। जो गुनाह किए हैं, गलती किए हैं, वो फंसा हुआ है, अटका पड़ा है, आज़ाद होना चाहते हैं, उनके अंदर में है, वो निकालना चाहते हैं जजमेंट। अगर इन्होंने आपके साथ कोई बहुत बुरा किया है, तो ये पर्सन जो है कहीं अपने बहुत ही ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहां इनको कार्मा जैसा चीज़, जजमेंट जैसा चीज़ याद आ रहा है। तो अगर किसी पर्सन ने आपको बहुत बुरा समय दिखाई है, और आप रीडिंग देख रहे हैं आके कि क्या वो पर्सन याद करता है, हाँ जी याद करता है, कर रहा है, कर रही है, जो भी है, और बहुत बैडली, मतलब उनको अपने कर्मा को सजा भोगते हुए याद कर रहे हैं। अगर हम ये कहें तो कोई अपने कुकर्म को, कोई अपने पाप को, कोई अपने गुनाह को झेलते हुए, अपने कार्मिक के चंगुल में फंसते हुए, अपने ही कर्मा के जो आपके लिए जो जाल बिछाए थे, उसी जाल में खुद फंसते हुए और तड़पते हुए और आपको याद कर रहे हैं। वाह। वह अगर मैरिज था, शादी किए थे, कहीं फ्रेंडशिप में मिले थे, कोई पर्सन, कोई मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने जो अच्छा टाइम दिया था, आप जो इनोसेंसी से इनके लिए कुछ किए थे याद, तो वो बहुत याद कर रहे हैं, रियली बहुत अपने पुराने समय को याद कर रहे हैं कि जब आपके समय में थे तो इनके लाइफ में कितना उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, कितनी हंसी थी, कितना मेंटल सेटिस्फैक्शन था, कितनी अच्छी एनर्जी होती थी। अभी शायद ये पर्सन बीमार होंगे, ये पर्सन के कर्जदार बहुत होंगे, ये पर्सन की एनर्जीज अच्छी नहीं होगी,
तो अकेलापन बहुत ज़्यादा होगा, ये किसी से बोल भी नहीं पा रहे हैं कि हमने उसके साथ कितना गलत किया है। ठीक है, तो एक और कार्ड था तो इसको सिर्फ देख लेती हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपके दिमाग में ये पर्सन चलते रहते हैं और चलते रहते थे। तो आप देखो, आप ना टावर, अगर इन्होंने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर कुछ किया था तो आपका कनेक्शन बना है परमात्मा के साथ में। ठीक है, कोई घटना ऐसे नहीं घटती है। कोई पर्सन वाकई देखो बहुत पछता रहे हैं आपके साथ कुछ गलत करके, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये जो मेजर आर्काना के जो ये कार्ड आए हैं दो, द टावर एंड द जजमेंट, इतना ज़बरदस्त कार्ड है कि हम क्या बोले। ठीक है, तो कोई अपने बहुत ही बुरे समय से, बुरे टाइम से निकलते हुए आपको याद कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि याद कैसे कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्या चलता रहता है उनके इसमें, किस तरह से याद करते हैं, देखते हैं क्या चलता रहता है, कैसे याद करते हैं आपको। प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स यहाँ कलेक्टिव्स आए हैं, जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, वो कैसे याद करते हैं इनको, वो भाग के आना चाहते हैं आपके तरफ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं आपके तरफ, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ें, वही क्या जो बैक स्टेप आपको किए थे, जो बेईमानी किए थे, जो चाल चले थे, गेम खेले थे, थर्ड पार्टी थी, कोई रीजन था, वो रोक रही है। अब अपने अपने तरीके से किसी ने झूठ बोला, किसी ने ब्लैक मैजिक किया, किसी ने इमोशनली टॉर्चर किया, कोई थर्ड पार्टी पे चले गए, कोई मैरिज कर लिए तो सिचुएशन कैसे देगा आपके पास आने के लिए। तो इनका जो हरकतें हैं, जो हरकत किए हैं आपके तरफ, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन इनकी वो गलतियां, वो फॉल्ट ही इनको रोक रहा है, नहीं आने दे रहा है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाले हैं, बहुत मुश्किल से संभाले हैं। और ऐसे समय में आपको अगर टुकड़ा टुकड़ा किसी ने कर दिया था, बहुत दिल से, दिमाग से, आत्मा से, शरीर से तोड़ दिए थे, झकझोर दिए थे, आप तिनका तिनका उठा के आपने अपने आप को इकट्ठा किए हैं। ठीक है, किनके लाइफ की स्टोरी है बताएं, लिखें, ग्रैटिट्यूड पे करें। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये देख रहे हैं, और आप ये जितना आपके पास आना चाह रहे हैं ना, आपके साथ जो घटनाएं घटी है, उतना ही आप अपने आप को गार्ड करते हुए, चीज़ों को छुपाते हुए, दबाते हुए, और इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान देते आप नज़र नहीं आ रहे हैं। और कैसे आप ये समझ रहे हैं, ये पर्सन समझ रहा है, समझ रही है। देखो थर्ड पार्टी कैसे याद करते हैं, तो आपको छोड़ के किसी और को इंटरटेन किए हैं, ऐसे याद करते हैं। बहुत पेन होता है, दर्द होता है, गम होता है, इतना ज़्यादा। टावर, कोई छोड़ के एक्स्ट्रा मैरिज में चले गए, दूसरी मैरिज में चले गए, कोई मतलब किसी तरह का ये पर्सन आपके सामने ही सॉरी गाइस, आपके सामने ही किसी और के साथ इंटरटेन किए हैं, किसी और के साथ गए हैं, आप देखते रह गए हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, किसी और को, किसी भी तरह का पावर को यूज किए, किसी भी तरह का हरकतों को जो यूज किए हैं, किसी भी तरह का अब पछतावा लग रहा है। गॉड सॉरी गाइस, तो अब पछतावा लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हुआ है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, ये देख रहे हैं कि इस दर्द से आप बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, ये जो मौज मस्ती किए थे, ये जो चीज़ें किए थे, लाइफ टाइम अगर इनको लगा था कि आप लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा, लाइफ टाइम आप याद करेंगे, लाइफ टाइम रोएंगे धोएंगे, नहीं रोए आप धोएं, आप निकल गए हैं अभी। और कैसे निकल गए हैं, फ्रेंड ने, किसी अपनों ने, किसी सिस्टर ने, कोई ऐसे लोगों ने आपको संभाला है। मेल है तो ब्रदर ने, फीमेल है तो मतलब ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, कोई भी लोग होंगे जिस जेंडर के हैं, मोस्टली इसी जेंडर के लोग आपको संभाल लिए। ठीक है, अब आपका संभलना इनको तो भारी पड़ गया, आप रोए नहीं, तड़पे नहीं, नहीं आए। व्हील ऑफ यहाँ पे है 10 द व्हील, यहाँ पे समय जो अगर बार बार किसी तरीके से, यहाँ भी देखो व्हील 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 है, यहाँ भी व्हील 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 है, कहीं पे गोल गोल रख के घुमाते रहे हैं, नचाते रहे हैं, पावर का मिसयूज किए हैं, पैसा का मिसयूज किए हैं, नेचर का मिसयूज किए हैं, सोसाइटी समाज का किसी भी तरह का रीति रिवाज, ये सबको रख के आपको अगर सताएं तड़पाए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से सताएं तड़पाए हैं, तो ये पर्सन जो है देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से उस समय को निकाल के अब बैलेंस करना सीख गए। आपने मेहनत बहुत की है,
आपके में जैसे एक चींटी है ना, मेहनत करती रहती है, ऐसे आपने मेहनत किए हैं और आप अपने मेहनत से बैलेंस कर पाए हैं और आप बता पाए हैं कि अगले और भी तुम्हारे पास कोई हथियार है, कोई चीज़ें हैं तो तुम बेच सकते हो, तुम कर सकते हो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है कि ये आपके ज़िंदगी में जहर ही घोलने वाला पर्सन है, दर्द देने वाला पर्सन है, गम देने वाला पर्सन है, पेन देने वाला पर्सन है, तो बोले हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि तुमसे मुझे क्या मिलेगा, तो जो मिलेगा उसको रिलीज कैसे करना है या रिटर्न टू द सेंडर कैसे करना है ये मुझे पता है। और आपको अपनी एनर्जी से, अपने दुख से, खुद से लड़के जो आप आए हैं, यूनिवर्सल एनर्जी है, कार्मा खत्म हुआ है आपका पास और बैड समय को आपने निकाला है और गुड टाइम को आपने बुलाया है, मेहनत से बुलाया है, आपने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट है कि आप इसको इंटरटेन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आपको मेहनत करना आ गया है। तो जो लोग मेहनत नहीं किए हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हैं, अटके हैं, लटके हैं, तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, इनको पता है कि ये पर्सन कभी भी मेरे को पीछे से छुरा मार सकता है, कहे ये बैक स्टेप कर सकता है, कर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अपने आप को पूरा अच्छे से बैलेंस करके रखे हैं लाइफ टाइम। इससे क्या होगा, ये खुद बहुत स्वस्थ हैं। ठीक है, तो जो लोग किए हैं बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं, अपने लाइफ में खुशियां, सुख, शांति जीने का अंदाज सीख गए हैं। ठीक है, दुख में कैसे सुखी रहते हैं, कैसे झिड़क देते हैं। मान लो किसी कपड़े में किसी कहीं आप जा रहे हो, कहीं डस्ट क्या कुछ आया, तूफान आया, तो क्या करते हैं, कपड़े तो नहीं उतार देंगे, डस्ट झाड़ देते हैं ना, और आप कंटिन्यू रहते हैं अपने काम में, अपने जर्नी में, अपने इस तरह से, तो कैसे निकाल के, फेंक के, और जैसे अब आम है तो आप क्या करेंगे, आम खा लेंगे, गुठली को फेंक देंगे, तो कौन सा पार्ट को कैसे यूज करना है आपको आ गया है। ये पर्सन देख के डरा हुआ है, डरी हुई है, सहमा हुआ है, सहमी हुई है। अगर इसने आपको बहुत बुरा टाइम दिखाया था, मजे लिए थे अपने लिए, अपनों के लिए, तो यहाँ इस पर्सन को काफी भारी पड़ चुका है। ठीक है, अगर हम जेंडर की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 12 के 12 जोडिएक साइन जो है, जो आ चुका है। तो कोई पर्सन क्या वो याद करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अब उनको सताने वाला नहीं है, कोई रुलाने वाला, सताने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। आप इजीली अवेलेबल थे, आपको जैसे पिल्लो होता ना, पंचिंग पिल्लो है ना, मारते रहो, आप तो कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से निकल के अपने आप को बैलेंस कर लिए हैं। अब ये क्या करें, अब अपने जो मजा लेते थे ना जैसे किसी को, वो मजा इस पर्सन का सजा बन गया, इसीलिए याद कर रहे हैं कि यार ये तो मुझ पे ही भारी पड़ गया, आप तो निकल गए। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कोई पर्सन याद कर रहे हैं, हाँ याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, ये भी हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ से हम देख लेते हैं ओवर। देखो बहुत पछतावा है, 9 ऑफ सोर्ड्स, इतना पछतावा है इस पर्सन को, इतना पछतावा है कि मैं क्या ही बोलूं। जो इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, कोई गेम खेलना, लाइफ को बहुत लाइटली लेना, इजीली लेना, ब्लैक मैजिक करना, स्पेल वर्क करना, कराना, दूसरों के सामने आपकी कैसे मान सम्मान, इज्जत उतारना है, वो खेलना, तो भारी पड़ गया। अब ये मुंह छुपा के बैठे हैं, आपका दर्द याद कर रहे हैं कि जब आपको दर्द देते थे तो आप कैसे रोते थे। देखो यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, दी हैंगमैन। स्टक हो गए हैं, लटक गए हैं कोई व्यक्ति। क्या याद करते हैं, याद करते हैं, बहुत बैडली याद करते हैं, है ना। याद करने के बाद ये क्या करते हैं, मुझे सडन ऐसा आया कि ये करना चाहिए। दी मून काफी यहाँ थर्ड पार्टी का है, तो याद करने के बाद कैसा क्या लगता है इनको, क्या महसूस करते हैं याद करने के बाद, याद करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी हो गया। क्या महसूस क्या करते हैं ये पर्सन, एक बार और कार्ड सफल करते हैं, कैसा लगता है इनको याद करने के बाद, आपको देखने के बाद, आप जहाँ पे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के कंडीशन में है, ये देखने के बाद उनको कैसा महसूस होता है। ठीक है, अभी हम ऐसे देखेंगे, आप जिस मुकाम पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, जिस जगह पे पहुंच गए हैं, क्या महसूस करते हैं ये पर्सन, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देखने के बाद ये पर्सन क्या महसूस करते हैं, प्लीज मुझे गाइड करें, क्या महसूस करते हैं। अकेलापन, थका हुआ, शर्मिंदगी, मुस्कुरान कि हमने क्या क्या किया, कैसे अपने पावर को यूज किया, पैसे को यूज किया,
कोई भी तरीके को कैसे यूज किया, अकेलापन है, काफ़ी अकेलापन है। यहाँ तक कि जानवर भी इनके तरफ नहीं देख रहा है, इंसान तो छोड़ो। तो पैसा का, पावर का, पोस्ट का, तंत्र मंत्र का, किसी एनर्जी का, जो भी घमंड था, अहंकार था, काफ़ी अकेलापन इस लाइफ का इस पर्सन का रह गया है। सब कुछ है फिर भी अकेले हैं, ठीक है। तो घमंड, अहंकार जो होता है ना, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जेलसी फैक्टर सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो दूसरे का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कर्मा भुगतना पड़ता है। कोई अकेलापन में रो रहा है, तड़प रहा है, याद देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनके अपने ही भाई बहन के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके लिए इन्होंने किया या जिनके साथ मिलके किया उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देखने के बाद इनको बिल्कुल भी आपकी एनर्जी, इनको, इनके अपनों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो व्यक्ति आपको लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे, वो आपके साथ अब पूरे तरीके से काम करना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो गया, पुराने चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। बट समय के रहते अगर कोई चीज़ ना किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। समय रहते इन्होंने नहीं किया, इनको पता है कि ये नहीं कर पाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। जितना भी ये कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट ये आ नहीं पाएंगे, जता नहीं पाएंगे। इन्होंने जो गलतियां की हैं, अंदर, अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर का जो जानवर था उसके साथ फाइट करते हुए इनको नहीं लग रहा है कि ये बाहर निकल पाएंगे ये पर्सन। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, जो भी व्यूअर्स के इस तरह से, और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कैसे याद कर रहे हैं बताएं। पेज ऑफ कप्स। इनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गया है, देख लो। सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। इनको पता चल गया है कि मान लो कोई ओल्ड हो गया, उनको लगता है कभी भी जाने का समय आ सकता है। वो ओल्ड हो, यंग हो, जब देखो टावर जैसा कार्ड है, जजमेंट जैसे कार्ड है, कुछ कार्ड बड़ा नेगेटिव है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी बीमार हो, काफ़ी अकेले हो, काफ़ी ऐसे हो, तो इनको लगता है माफ़ी मांग लेना चाहिए। आप अगर ये आपके पैरों के नीचे से जमीन खींचना चाहते थे, इतना बुरी तरह से अगर किसी कार्मा का बदला लेना चाहते थे, या कहीं फंसाना चाहते थे, कहीं अटकाना लटकाना चाहते थे, जिंदगी भर कैद करके रखना चाहते थे आपको, तो इनके पैर के नीचे से जमीन सरक गया है। इनका कुछ ऐसा गया है, कुछ ऐसा घटना घटा है कि ये चाह के भी कोई सेलिब्रेशन, कोई उन्नति, तरक्की, ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देख के हैरान है कि आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट हुई है, ठीक है। घमंड, द एम्परर। बोल नहीं सकते हैं ये पर्सन कि इनसे क्या मिस्टेक हुआ है, क्या किया। स्ट्रेटजी बनाने वाला पर्सन, बहुत स्ट्रेटजी बनाते थे, बहुत प्रोग्राम प्लान करते थे, हर तरह से काफ़ी अलग। यंगर है तो, ओल्डर हैं तो, किसी भी एज के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी को, तो आप क्या करते हैं 24 घंटा अगर आपके ऊपर इन्होंने नजरें रखे हैं तो भी इनको काफ़ी भारी पड़ रहा है, ठीक है। और आप निकलते हुए नजर आ चुके हैं, आप यहाँ से निकल चुके हैं, अच्छे खासे से आप निकल के जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि सॉरी बोल देना चाहिए, चीज़ों को समेट लेना चाहिए और आगे मतलब बस। लेकिन इनका जो एरोगेंसी है, इनकी जो गलतियां हैं, इनका जो गुनाह है, वो अगर फादर फिगर जैसे से मिल के किए थे या फादर फिगर जैसा बनना चाहते थे, कुछ ऐसे भाई बहन, कोई लोग फैमिली को हेल्प में लिए थे, तो यहाँ पे आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, अकेलापन है और स्ट्रेटजी बना के खुद बैठे हैं। आपकी एनर्जी के सामने इनकी औकात नहीं है कि अब ये कुछ कर सके, ठीक है। तो समय इनके अगेंस्ट है, विरोध में है। और यहाँ से देख लेंगे क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन को, और 1-2 कार्ड यहाँ से देखते हैं क्या लग रहा है इस पर्सन को ओवरऑल। प्लीज मुझे गाइड करें। आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो ये अगर आपके साथ जानबूझ के लड़ाई झगड़ा किए थे तो ये रिवर्स में है। तो अगर लगता था कि अरे यार बस करो, बहुत डाउट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, फ्रस्ट्रेशन लेवल स्ट्रेटजी बना के गए थे। बोलते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो कोई पर्सन अगर आपको छोड़ना चाहता था, छोड़ना चाहती थी, बांध के रखना चाहते थे, घसीटना चाहते थे और बेइज्जत करना चाहते थे आपको बात बात पे कि दूर जाएंगे, इसको सताएंगे, तड़पाएंगे, किसी तरह का
तो समय का बदलाव को ये पर्सन देख पा रहे हैं। तिल तिल इनका घमंड, इनका अहंकार इनकी बर्बादी लेके आ गया है। ठीक है, सबसे बड़ा घमंड अहंकार इनको डुबा के ले गया। इनका स्ट्रेटजी इनके ऊपर भारी पड़ गया है गाइज। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो अब ये महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, महसूस कर पा रहे हैं। बोलने की औकात नहीं है, कुछ गलती, कुछ गुनाह, कुछ ऐसे किए हैं कि जो मतलब क्या बोले, वो मिटा नहीं सकते हैं आप लाइफ में। ठीक है, ओके। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये सोच रहे हैं कि भाई कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके तरफ से आएगा। सॉरी बोलना चाहेंगे, आना चाहेंगे, देख रहे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड में कुछ इनको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ ना दे और आगे बढ़े देने के लिए, और सामने से आप इनको रिग्रेट, मतलब क्या बोले, रिजेक्शन का डर था, और डबल ट्रिपल बार बार रिजेक्शन मिल रहा है इस पर्सन को। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो आपको बहुत ठहराए थे, खेले थे। अब आप इन तमाम क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, भाई तुम तो बोलते थे तुम बहुत कंप्लेन करते हो, करते रहती हो, अब क्यों आए हो? मैं तो वही इंसान हूँ। तो अगर किसी भी तरह का टैग दिए थे, किसी भी तरह का सताए थे, रुलाए थे, ब्लेम गेम किए थे, तो यहाँ पे गेम इनके ऊपर भारी पड़ गई है। ठीक है, अब एक दो कार्ड लेंगे बस। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। अगर ये किसी भी तरह का गेम खेले थे, ये सोच रहे हैं कि यार इतना हम क्यों कर गए इतना, कि अब हमको बैक आना इतना मुश्किल हो रहा है। तो किसी पर्सन को आपके तरफ आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, अगर हम कहें इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आई नो यू ट्रस्ट मी। इनको पता था कि आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंडली। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। तो जो भी आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिरा के गए थे, सोच के गए थे, जो स्ट्रेटजी बनाए थे ना, उसी स्ट्रेटजी को ये सोच रहे हैं। इनके पैर क्यों बंधे हैं, ये क्यों नहीं आ सकते हैं, क्या रीजन है? तो इनका कर्मा, इनका ओवर स्मार्ट, इनका स्ट्रेटजी ही इनके ऊपर भारी पड़ चुका है। ठीक है, और आप वही तमाम चीज़ें, ये जो टावर है वही चीज़ें लेके बैठे हो। बहुत सारे लोग मैसेज रखे होंगे, बहुत सारे लोग समाज सोसाइटी में लेके बैठे होंगे कि आओ भाई तुम्हारा हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं, कम बैक इन माई लाइफ। देखो, मतलब मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मेरे जीवन में आ जाओ, तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, लाइफ में बहुत अकेलापन है। अब अपने खून खानदान के लोग जिसके पीछे भागते हैं ना, अब उनको पता चल रहा है कि भाई क्या होता है जाने से और क्या है। तो कोई व्यक्ति जो बहुत अहंकारी थे, घमंडी थे, लंबी रीडिंग हो गई यार। आई लव यू एज यू आर। बोल दो, क्या आप प्यार करते हो? लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि आप प्यार करते होंगे। इस पर्सन को लगता है कि आप करते हो, अपनी फीलिंग्स को हिडन रखे हो, दिखा नहीं रहे हो, छुपा नहीं रहे हो, इनको जला रहे हो, इनको तड़पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने ये सारे स्ट्रेटजी बनाए थे। तो जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, लेकिन आपकी एनर्जी से मुझे नहीं लग रहा है कंप्लीटली आप फेडअप हो गए यहाँ से और निकल चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं आप। लेकिन ये पर्सन को लग ही नहीं रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। इनको लगता है नहीं, आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो इनको लग रहा है काश मैं, जो भी पास्ट में हुआ है आप लोगों का, जो भी घटना घटी है, काश मैं उसको चेंज कर पाती। आई स्टिल फील दी सेम फॉर यू। तो अभी जो है, अब इनको महसूस हो रहा है, क्या ये महसूस कर रहे हैं अभी तक, क्या महसूस कर रहे हैं जैसे आप महसूस करते थे। तो अब इनको पता चल रहा है कि ये जो महसूस अगर इस वक्त पहले करते थे, हो सकता है अब आप कर रहे हो। तो ये थी रीडिंग, किनके लिए है, किनको रेजोनेट किया, जरूर लिखें और खुश रहें, अपने आप को पॉजिटिव वे पे लेके जाएं और किसी को भी अपने लाइफ को बर्बाद होने का मौका ना दें। ठीक है, आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी है, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे पे। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, पॉजिटिव रखें और कोई बड़ी डिसीजन इसके साथ ना लें। बड़ी डिसीजन लेने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर ले। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।